गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी का पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं। हमें इन वर्ड प्रॉब्लम की मदद से एक द्विघात समीकरण तैयार करना है। तो आइए देखते हैं कि ये वर्ड प्रॉब्लम क्या है और कैसे इससे हम द्विघात समीकरण तैयार कर सकते हैं। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। मतलब कोई एक आयताकार भूखंड है और इसका क्षेत्रफल हमें 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। इसके बाद कहा जा रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ये जो आयताकार भूखंड है ना, इसकी जो लंबाई है ना, वो इसके चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। फिर हमसे कहा जा रहा है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन तो आपने सुन लिया। अब इस क्वेश्चन की मदद से हम लोग द्विघात समीकरण बनाएंगे। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन का मेन क्लू कहाँ पे है, कहाँ पे इसका मेन क्लू छिपा हुआ है जिससे कि हम द्विघात समीकरण बना सकते हैं। तो यहाँ बात लंबाई और चौड़ाई की हो रही है और कुछ भी हमको पता नहीं है, ना तो लंबाई पता है ना तो चौड़ाई पता है। तो यहाँ पे हम किसी न किसी को कुछ मानेंगे, मतलब या तो हम लंबाई को x मानेंगे, नहीं तो चौड़ाई को x मानेंगे। अब यहाँ पे ज्यादा आसान है चौड़ाई को x मानना। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कहा जा रहा है कि क्षेत्र की लंबाई जो है ना, वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अगर हम चौड़ाई को x मान ले तो उसके आधार पे हम लंबाई निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना माना क्षेत्र की माना क्षेत्र की चौड़ाई माना क्षेत्र की चौड़ाई बराबर x मीटर। हमने ये मान लिया कि क्षेत्र की जो चौड़ाई है ना, वो x मीटर है। अब कहा जा रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो यहां से हम लंबाई बराबर लिख सकते हैं। देखिए, यहां से हम लंबाई बराबर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मतलब जो लंबाई है ना, अगर हम चौड़ाई को 2 से गुना कर रहे हैं ना, उससे भी एक ज्यादा हो जा रहा है। तो चौड़ाई हमारा x है और चौड़ाई को हमें 2 से गुना करना है, तो ये हो जाएगा 2x। और इससे भी ये एक ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1। तो हमारा चौड़ाई, हमारा जो लंबाई है, ये हो जाएगा 2x प्लस 1। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब देखिए, अगर आपको आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई हो तो यहां से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अब यहां से क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट लेके हम चलेंगे। अब यहां हम लिखेंगे प्रश्न से। इससे पहले जो भी हमें चीजें करनी थी उसे हमने अपने मन से किया। हमने अपने मन से चौड़ाई को x माना और उसके मुताबिक हमने लंबाई लिखा। लेकिन अब हम अपने मन से नहीं करेंगे। अब बुक में, मतलब प्रश्न में जो भी बातें हमसे कही गई है ना, अब हम उसके मुताबिक चलेंगे। तो जब भी हमें प्रश्न के मुताबिक चलना होता है ना, तो हम लिखते हैं प्रश्न से। अब देखिए, यहाँ क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट है और हमारे पास लंबाई चौड़ाई है ही। तो आप सब जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। आप जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई जो होता है, लंबाई गुना चौड़ाई जो होता है, ये होता है क्षेत्रफल। ये होता है क्षेत्रफल। तो देखिए, हमारा यहाँ पे लंबाई क्या है? 2x प्लस 1। तो लंबाई के जगह पे लिख देंगे 2x प्लस 1। और चौड़ाई हमने क्या माना है? चौड़ाई हमारा x है, तो यहाँ लिखेंगे गुना x बराबर। क्षेत्रफल क्या दिया गया है? क्षेत्रफल है 528, तो यहाँ लिख देंगे 528। अब इसे हम हल कर देंगे तो 2x प्लस 1 में हम x से गुना कराएंगे। तो देखिए, 2x में x से गुना कराएंगे ना, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। 1 में x से गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर, इधर है 528। अब इसके बाद थोड़ा सा हम दाहिने बामे करेंगे। तो आइए थोड़ा हम दाहिने बामे कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे 2x स्क्वायर, इसके बाद लिखेंगे प्लस x। अब देखिए, 528 को हम उधर से इधर लाएंगे, तो 528 के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस 528 उधर से इधर आएगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस 528। अब यहाँ लिखेंगे बराबर। अब देखिए, बराबर के उस तरफ था 528 और ये भी उस तरफ से इस तरफ आ गया, तो अब तो बराबर के उस तरफ कुछ नहीं बचा। तो कुछ नहीं बचा तो यहाँ हम 0 लिख देंगे। अब यहाँ हमें मिला 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। तो ये एक द्विघात समीकरण है। क्यों द्विघात समीकरण है?
क्योंकि इसमें x का जो अधिकतम घात है ना वो 2 है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0 जो है ये एक द्विघात समीकरण है। और इस क्वेश्चन में हमसे यही कहा जा रहा था कि जो भी हमें ये वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं ना, हमें इसे द्विघात समीकरण में बदलना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको लंबाई और चौड़ाई नहीं ज्ञात करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको इन वर्ड प्रॉब्लम की मदद से एक द्विघात समीकरण बनाना है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर क्वेश्चन था इसे हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे की वीडियो में हम लोग इसी का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसे सॉल्व करेंगे।